मध्य प्रदेश में राज्यसभा की खाली एक सीट से बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया है। वे मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। बुधवार को विधानसभा पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। एक्सपर्ट की माने तो कुरियन को जब मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था उस वक्त भी कई लोगों ने आश्चर्य जताया था, क्योंकि वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इस बीच आखिर एमपी की राजनीति का क्या है केरल कनेक्शन, इन सभी मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ने। देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और केरल के बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन ने कल नामांकन दाखिल कर दिया है। आखिर क्या वजह है बीजेपी की कि केरल से बीजेपी को कनेक्शन बनाना पड़ा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, कल नामांकन दाखिल कर दिया है जॉर्ज कुरियन ने, आखिर क्या बीजेपी को जरूरत पड़ी? क्योंकि मध्य प्रदेश से भी कई सारे दावेदार थे, नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, जयवान सिंह पवैया की बात की जाए, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उनको जो है राज्यसभा भेजा गया? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक फर्टाइल लैंड की तरह रहा और उसने बहुत सारे राज्यसभा सदस्य दिए। विधानसभा में उसकी संख्या अच्छी रहती है, जिसके कारण राज्यसभा सदस्य वो भेज देती है। आप क्या है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जब राजनीति को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि केरल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने तो नहीं हैं कि वो जो है राज्यसभा में सदस्य भेज सकें। तो ऐसे में एक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि रिप्रेजेंटेशन कितना है, किस राज्य का कितना रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में दिया है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे जॉर्ज कुरियन को उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया, मध्य प्रदेश कोटे से भेजा। इसके अलावा आप देखेंगे मुरुगन, डॉक्टर मुरुगन भी मध्य प्रदेश कोटे से गए हैं, लेकिन वो केरल से नहीं है, किसी दूसरे राज्य से हैं। लेकिन जहाँ भाजपा कमज़ोर है, वहाँ के जो बड़े नेता हैं, दमदार नेता हैं, जिनका जो है थोड़ा सा राजनीतिक पकड़ भी है, उनको एडजस्ट करने के लिए ये एक रणनीति अपनाती है। और खासकर ये मध्य प्रदेश, जहाँ आप देख लें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बड़ा आइडियल संगठन है। यहाँ कोई विरोध नहीं करता, कोई दूसरे राज्य का आ भी जाए तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं होती, इसलिए मध्य प्रदेश में जो है लोग आसानी होती है नेतृत्व, और वो राज्यसभा भेज देती है किसी भी दक्षिण भारतीय को, या नॉर्थ ईस्ट से कहीं से भी कोई नेता होता है उससे उसको वो राज्यसभा भेज देती है। आखिर ऐसी क्या खासियत है जॉर्ज कुरियन में कि आखिर उन्हीं को चुना गया? कि केरल पे पूरी तरह से बीजेपी काबिज होना चाहती है या फिर अपना वर्चस्व वहाँ बढ़ाना चाहती है? नहीं, एक फैसिलिटी की बात भी होती है कि राज्यसभा सदस्य दिया तो वहाँ वो अपने राज्य में ठीक से काम कर सकेंगे। राज्य में थोड़ा सा उनका जो है एक रुतबा तो होगा। वो आप देखिए जिस राज्य से आते हैं वो क्रिश्चियनों वाला राज्य है, तो वहाँ किसी और को तो देंगे नहीं। आप उत्तर भारत की राजनीति देखते हैं तो हिंदू वर्सेज क्रिश्चियन दिखती है, आपको हिंदू वर्सेज मुस्लिम दिखती है, लेकिन वहाँ तो आपको क्रिश्चियन के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 80-90% लोग वहाँ क्रिश्चियन हैं। तो एक एडजस्टमेंट की भी बात है। कुरियन में कोई ऐसी बात नहीं, कुरियन की जगह हो सकता है कोई दूसरा नेता भी होता, लेकिन कुरियन का जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इंटरेक्शन रहा है, उन्होंने उनकी चुनावी सभा में ट्रांसलेशन किया था उनके भाषणों का, तो इसका फ़ायदा तो मिलता है। जो बड़े नेताओं की आंख में चढ़ जाता है उसे पद भी मिल जाता है। सर, लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ऐसे राजनेता हैं जो कहीं ना कहीं अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनको पार्टी क्या देती है। जैसे नरोत्तम मिश्रा की बात कर ली जाए, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, जयवान सिंह पवैया की बात कर ली जाए, केपी यादव की बात कर ली जाए, या फिर अन्य लोगों की बात कर ली जाए, क्या लगता है कि उन लोगों में निराशा नहीं होगी? देखिए, उम्मीद तो सभी को रहती है, लेकिन अब पार्टी के फैसले के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकते। अब जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं वो बड़े मजबूत दावेदार थे, उन्होंने कितने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, नई सदस्यता का जो उन्होंने एक अभियान चलाया था, उसमें 6 लाख के करीब तो पार्टी दावा करती है। आपने इतना प्रयास करने वाले नेता को नहीं रखा, राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर निराशा होती। केपी यादव को तो आप इसलिए भी मान सकते हैं कि साहब वो भाजपा में कांग्रेस से आए थे, एक बार पार्टी ने टिकट दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार टिकट दिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे ज़्यादा बड़ा चेहरा है। और आगे भी जब सरकार होती है कहीं भी, तो सरकार में आपको कहीं भी एडजस्टमेंट की एक गुंजाइश बनी रहती है। तो यहाँ भी जो है ना, जो नेता राज्य के हैं वो सरकार में कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ उपकृत करते रहेंगे, उनका कामकाज चलता रहेगा। तो इसलिए भी लगता है कि पार्टी ने सोचा होगा कि यहाँ अब चुनाव तो है नहीं, तो चुनाव नहीं है तो फिर आप दूसरे राज्य के लोगों को भी भेज सकते हैं, और इतना लंबा टाइम नहीं है।
इसका जो है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचा हुआ समय है जो 26 तक ही होगा, मार्च 26 तक, तो 2 साल के करीब, 1.5-2 साल का समय है। इतने कम पीरियड की बात है। आगे जब पूरा 6 साल का समय होगा, हो सकता है कि कुरियन की जगह कोई और आ जाए। सर, एक आप काफ़ी अनुभव है आपको, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आखिर क्या लगता है आपको कि जो छूटे हुए लोग हैं उनको बीजेपी कहाँ एडजस्ट कर सकती है? देखिए, ये डिपेंड करता है। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी तो होना ही है ना, क्योंकि पार्टी में सदस्यता अभियान चला है, इसके बाद चुनाव प्रक्रिया होगी। तो एक ब्राह्मण चेहरा है पार्टी अध्यक्ष, हो सकता है कि उसकी जगह कोई दूसरा ब्राह्मण चेहरा लाना चाहें तो वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। जयभान सिंह पवैया तो पहले भी योजना आयोग वगैरह में रहे, मंत्री रहे। फिर लोकल पॉलिटिक्स भी है, नरेंद्र सिंह तोमर उनके बारे में क्या सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। केपी यादव के बारे में भी, अब मुख्यमंत्री खुद यादव है, तो पार्टी को कितनी आवश्यकता है। तो जितने भी लोग होते हैं राजनीति में, एडजस्टमेंट परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। यदि इनकी ऐसी परिस्थितियां बनी कि पार्टी को इनका उपयोग करना ही है, पद देना ही है, तो हो सकता है इनका चांस लग जाए, अन्यथा हो सकता है कि अगले चुनाव तक वो इसी तरह इंतजार में बैठे रहे। तो बिल्कुल हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। इन्होंने साफ तौर से कहना है कि पार्टी अपने हिसाब से जो है नेताओं को एडजस्ट करती है, और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों जरूरी थी केरल के बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश के लिए। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़, भोपाल।